नमस्कार दोस्तों। कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी भावनाएं और वक्त है। जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर खर्च करना। आजकल लौटाने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। नाराज़ हो जाओ, दूर हो जाओ, बात मत करो, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो, मगर किसी को ऐसा जख्म देकर मत जाना जिसका घाव कभी ना भरे। जब लोगों की बातों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है तब असली जिंदगी शुरू हो जाती है। हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, मशवरे और सलाह से कुछ नहीं होता। जिंदगी का असली पाठ तो ठोकर ही सिखाती है साहब। जब तक नहीं लगती ना चेहरे समझ में आते हैं ना दुनियादारी। इनका सम्मान हमेशा करो जो तुम्हारी एक कॉल पर अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे लिए हाजिर हो जाते हैं। पैसा और इज्जत तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन असली साथी हर कोई नहीं कमा सकता। कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में सबक बनकर आते हैं। आँखों में ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि पहले से ज़्यादा साफ नज़र आने लगता है। जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता है उस दिन उसे पता चलता है कि उसकी औकात क्या है, वरना लंबी गर्दन से पेड़ों के पत्ते खाना व आसमान छूना समझ लेता है। खुद को बुद्धिमान समझो मगर दूसरों को मूर्ख समझने की भूल मत करो। सबको जवाब देने और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जगह पर सच्चे और अच्छे बने रहो, रब सब देख रहा है। कितना भी संभल कर चलो, कितने भी चौकन्ने रहो, मगर याद रखना जिंदगी की परीक्षाएं अचानक से शुरू होंगी। ना इनका कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, ना समय निर्धारित होगा और ना पेपर निश्चित होंगे। बस तैयारी ये रखो कि जब परीक्षा शुरू हो तो घबरा मत जाना। सोच समझकर एतबार किया करो। सचमुच दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। यहाँ लोग आसमान पर चढ़ते हैं और जोर से धक्का देने के लिए। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम करे जो आप सह सके। किसी ने कहा कितने टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दे। हमने कहा चूर चूर हो गए हैं, अब तो समेटे भी नहीं जा सकेंगे। बेरंग है पानी फिर भी जिंदगी कहलाता है। ढेर सारे रंग है शराब के फिर भी गंदगी कहलाती है। लोग भी कमाल करते हैं, जिंदगी के गम भुलाने के लिए गंदगी में जिंदगी मिलाकर पीते हैं। मुस्कुराने के मकसद ढूंढना बंद कर दो, ये दुनिया दिल जलों की है। यहाँ तुम्हें मुस्कुराने की वजह कोई नहीं देना चाहेगा। लोगों का बस चले तो तुम्हारी आंसू भी ना सूखने दे। सब कलेजा निकाल कर उसकी फुटबॉल खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए बेवजह मुस्कुराओ। समझदारी में कुछ नहीं रखा। बच्चे बन जाओ, शरारतें करो, हठखेलियाँ करो। जो तुम्हारे अजीज है उनकी मुस्कुराहट बनने की कोशिश करो। दुनिया में जीने आए हो, दुनिया की चमचागिरी करने नहीं आए हो। इज्जत की ज़िंदगी जियो। जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए तो समझ लेना उस घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। कभी भी अपनी छवि ऐसी मत बनाना कि आपके घर के बड़े या बुजुर्ग आपसे डरने लगे, कोई आपसे अपने दिल की बात ना कर सके। अगर आपने ऐसी छवि बना ली तो फिर चाहे आप जितने भी धर्म कर लेना,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही अलग रहिए मगर अपने माता पिता और भाइयों से जुड़े रहिए। मुसीबत में यही अपने आप के आसपास नज़र आएंगे, बाकी की दुनिया हाल चाल पूछने भी नहीं आएगी। स्त्री का पहला गुरूर उसका शरीर होता है, दूसरा गुरूर उसका पति होता है और अंतिम गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वह अपने अंतिम गुरूर को पाने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। बच्चों के लिए अपनी सुंदर काया को बेडौल बना लेती है और आखिरी सांस तक ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करती है। इस मामले में पुरुष उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर यही अंतिम गुरूर बुढ़ापे में जब उसे दिखाता है तब वह टूट जाती है। बारह महीने के लिए गायब मोड में चले जाओ। अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ। अपने इनकम के सोर्स बनाओ। जॉब करनी है तो तैयारी में जी जान लगा दो। जिम जाओ, खुद को फिट कर लो। आप मानोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी केवल 1 साल में सबसे बेहतर बन सकती है। बेटी से ज़्यादा एक बहू बनने में ज़िंदगी कठिन होती है, क्योंकि ज़िंदगी की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है, जहां एक 24-25 साल की लड़की से 50 साल के अनुभव की उम्मीद लगाई जाती है। अचानक से बड़ा होना पड़ता है, जिसमें ये गुण नहीं होता उसका घर बसना मुश्किल हो जाता है। कलयुग यहाँ तक आ पहुँचा है कि सारे रिश्ते पैसों के हो गए हैं, फिर चाहे वह बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो। जब तक कमा रहा है वह अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा भाई है, बाप है। मगर वही इंसान अगर किसी कारणवश खटिया पकड़ ले तो उसके अपने ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आजकल सांसारिक प्रेम की यही परिभाषा है। उस घर में कभी मत जाइए जिस घर के छोटे बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि बच्चे इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उस घर में बड़े आपकी अनुपस्थिति में आपकी चुगली करते हैं। कुछ उदासियां और दर्द किसी के साथ बांटे नहीं जा सकते, उन्हें खुद के अंदर ही रखने में सुकून मिलता है। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। बिना शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। अगर आपके आगे बढ़ने से शोर हो रहा है तो समझ लीजिए आपके आगे बढ़ने का तरीका और रास्ता सही नहीं है। शांति के साथ कदम बढ़ाइए, किसी की हाय लेने से बचिए। कोई नहीं मरता किसी के खातिर, एक फौजी है जो मरता है पूरे देश के खातिर। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।